हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वाले क्लास में कंप्लीट किया था कि मल्टीपल बार डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। बना के हम लोगों ने एक फिगर को देखा भी था और उसके बाद मैंने कहा था कि आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप इसको प्रैक्टिस करना अपने आप से। आई होप आपने प्रैक्टिस किया है, नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। थर्ड टाइप है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसे हम कॉम्पोनेंट बार डायग्राम भी बोलते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कॉम्पोनेंट बार डायग्राम। इससे पहले वाला हम लोगों ने जो पढ़ा मल्टीपल बार डायग्राम, उसे कंपाउंड बार डायग्राम के नाम से भी बोलते थे। ठीक है, तो कंपाउंड वो था और ये कौन सा है, ये कॉम्पोनेंट बार डायग्राम है। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम में एक ने पहले भी आपने एक क्वेश्चन पूछा भी था कि ये कैसे बनाते हैं। मैंने कहा था कि जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इसमें क्या होता है। सब डिवाइडेड है ये बार जो इसमें बनता है ग्राफ में, इस बार को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, इसीलिए इसका नाम कंपोनेंट बार डायग्राम होता है। एक ही बार में हम लोग मल्टीपल चीज़ों को दिखाते हैं। मल्टीपल बार नहीं बनाएंगे इस बार, हम एक ही बार के अंदर अलग अलग चीज़ों को दिखाएंगे। तो लिखा है द बार करस्पॉन्डिंग टू ईच फिनोमिनन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। एक सिंगल बार को हम लोग डिवाइड करके अलग अलग कंपोनेंट में दिखाएंगे और हर ईच पार्ट या कंपोनेंट उसका रहेगा, वो जितना भी पोर्शन प्रोपोर्शनल रखा रहेगा टोटल का, वो दिखाएगा उसमें। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले इसमें जो है ना कि एग्जाम्पल बताया है कि ये जो बार करस्पॉन्डिंग टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोर्स कैन बी डिवाइडेड बाय इनटू बॉयज़ एंड गर्ल्स। किसी एक कोर्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, टोटल का लिए आपने एक बार बना दिया, फिर उसमें जितने बॉयज़ हैं उनको सब डिवाइड कर दिया कि यानी इतने जो होंगे बॉयज़ होंगे, इतने जो बच्चे लोग होंगे वो क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। एग्जाम्पल में क्या बताया है कि एक बार जिस तरीके से आप बनाते हो, जैसे कि मान लो ये है 50 का कॉलम, ये है 100 का स्केल। अब आपने बताया कि इससे जो है फिज़िकल एजुकेशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 है। तो मैंने 100 के पास ये बार बना दिया, इसकी मैग्नीट्यूड 100 रख ली। अब उस 100 में से 70 जो है वो बॉयज़ हैं और बाकी जो 30 बच गए वो कितनी है, गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ के लिए मैंने ये बताया कि ये जो 70 है यहाँ पे इतना दूर बॉयज़ का पोर्शन शो कर रहा है और ये जो है ये पूरा गर्ल्स का पोर्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो एक ही बार को मैंने सब डिवाइड करके, एक ही सिंगल बार को मैंने सब डिवाइड करके उसमें दो कंपोनेंट शो कर दिए। ये जो स्ट्रेट लाइन वाला था पोर्शन ये बॉयज़ का था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला था वो क्या था, गर्ल्स का पोर्शन था। इसी तरीके से बनाते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो हम कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे, दोनों में अलग डिज़ाइन देना ज़रूरी है और अलग डिज़ाइन देने के लिए एक सूटेबल इंडेक्स भी बनाना पड़ता है ताकि हम डिफरेंट कलर और शेड जो है वो शो कर सकें। इस बार को भी हम लोग जो है कंपैरिजन करने के लिए या एक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए कितना सेल हुआ है ये प्रेजेंट दिखाने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ इसका सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए। इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया, कितना प्रोडक्शन होता है। ईयर है 2009, 10, 10, 11, 11, 12 एंड 12, 13। ये ईयर दिया हुआ है। इस ईयर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और टोटल कितना प्रोडक्शन होता है, ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। यानी हाइड्रो एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का कैसे प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में कितना, और इसको सब डिवाइडेड करके और इनका टोटल करके यहाँ पे अलग से टोटल भी बता दिया गया है। अगर ये टोटल नहीं बताया होता तो सबसे पहले आप क्या करते, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर टोटल नहीं होता है तो जितनी भी कैटेगरी बनती है उसका टोटल आप पहले खुद निकालोगे। क्यों टोटल निकालोगे, क्योंकि जब आपको इनका मिला के, दोनों मिला के एक सिंगल बार बनाना है ना, जैसे मैंने बताया फिजिकल एजुकेशन में टोटल कितने बच्चे थे ये पहले पता लगाना था, उसी तरीके से टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट हो रही है, चाहे वो थर्मल हो चाहे वो हाइड्रो हो, इन दोनों का सम करेंगे हम। 46 + 64 कितना आया, 110। इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया रहेगा तो पहले आपको टोटल करना पड़ेगा खुद से। 49 + 72 121, 48 + 82 130, 51 + 89 140। ये टोटल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम ईयर लेंगे, वाई एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको लेंगे, यानी प्रोडक्शन की वैल्यू लेंगे। लेट मी शो यू विथ एन एग्जाम्पल। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से मैंने जो है स्केल बना लिया है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस में मैं जो है यहाँ पे ईयर लिख के दिखाऊंगी। ईयर्स रहेंगे। ईयर कौन कौन से थे? ईयर थे 2009, 10, 10, 11, 11, 12 एंड 12, 13। और यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है। प्रोडक्शन में मैंने जो है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो है इस टेबल में, अकॉर्डिंग टू द टेबल, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे मुझे मिला था कौन सा है? सबसे छोटा नंबर अगर मैं देखूंगी तो मुझे ये दोनों नहीं देखना है, क्योंकि मुझे टोटल का एक बार बनाना है पहले। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा 110 था और सबसे बड़ा 140 था। तो अगर हमें स्केल क्योंकि इक्वल रखनी होती है, एक बराबर की स्केल हमेशा रखनी होती है, इसके लिए मैंने 20 से स्टार्ट किया। 20 का स्केल लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे लिख के भी दिखा दूंगी कि जो है 1 सेंटीमीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20। और प्रोडक्शन जो है किस में लिखा हुआ था? प्रोडक्शन जो है 20 किलोवाट्स में लिखा था, या जिसमें भी लिखा होगा, जो भी यूनिट उसकी होगी वो लिख देंगे आपके क्वेश्चन में जो भी मेंशन होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है यहाँ पे कि 2000 क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है कि 2009 और 10 में 46 हाइड्रो एंड थर्मल 64 है, यानी टोटल कितना आया है? 110 का। 46 एंड 64, तो 110 का पहले एक बार बनाएंगे हम। यहाँ पे हम एक बार बनाएंगे। 110 मतलब 120 और 100 के बीच में 110 यहाँ बीच में कहीं आएगा। इसका मतलब है जो ये लाइन बनाएंगे वो हम यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? ये 110 का एक लाइन हो गया, एक बार हो गया, एक कंप्लीट बार, क्योंकि मैंने टोटल का बार बनाया अभी तक। 46 एंड 64 में इसको जो है बाइफर्केट करना है, यानी इसको सब डिवाइड करना है। एक बार को सब डिवाइड करना है। 46, 45, 40 से यहाँ 50 हो जाएगा आधे पे, तो 50 से का भी आधा। देखो 40 और 60 के बीच में कितना आएगा? 50 आएगा। तो 50 और 40 के बीच में यहाँ कहीं 45 आएगा, यानी कि इस लाइन के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आ रहा है आपका 46। ओके, यहाँ आ रहा है 46, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये 46 का हो गया। 46 वैल्यू है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ चलो अपना स्केल बनाते हैं। यहाँ हम, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं डिवाइड करने के लिए, तो 2 कॉलम ही सिर्फ बनाएंगे। और इंडेक्स में बताएंगे कि ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है ये हाइड्रो शो कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और यहाँ पे जो स्लैंटिंग लाइन वाला पोर्शन है, स्लैंटिंग लाइन वाला पोर्शन वो शो कर रहा है आपको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मैंने यहाँ पे बना दिया इंडेक्स। अब इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुझे जो है यहाँ ड्रॉ करना है। 46 मैंने बताया है हाइड्रो शो कर रहा है, तो ये 46 मैंने बना लिया था। तो ये इस पोर्शन को मैं हाइड्रो के लिए डॉटेड था, तो डॉटेड लाइन से शो करूँगी। और जो ऊपर की लाइन थी ये बची हुई कितनी होगी? देखो 46 हो गया ये, और ये 64 हो गया, यही था 64 हो गया। तो अगर आप इसको मेजर करोगे तो इसको अलग से मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपने टोटल लिया था 110 था, इसमें से अगर 46 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 64 बचा ना। तो यानी ये पोर्शन जो बचा कुचा होगा इस टोटल 110 में से, ये जो बचा 46 है इसको हटा दूंगे, तो ये जितना बचेगा ये कितना होगा? 64 ही होगा। 64 कितना था? थर्मल था। तो ये हो गया क्या आपका थर्मल के लिए अपने आप से। ऊपर वाला जो लास्ट बचता है उसको हमें बनाना भी नहीं पड़ता है, वो अपने आप से जो बच जाता है वो अपने आप से ड्रॉ हो जाता है। ओके, क्योंकि बचा वाला पोर्शन ही टोटल का जो है वो रिमेनिंग पोर्शन होगा। ओके, ये था 2009 और 10 ईयर का। अब देखो 2010 और 11 में 49 और 72, इन दोनों का सम होता है कितना? 121। अगर नहीं भी दिया होता ये सम तो तुम्हें पहले सम निकालना पड़ता। ठीक है, तो 121 का अगर हम एक बार ड्रॉ करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे आपकी बुक में, इसमें नोटबुक में ड्रॉ है ऑलरेडी, कि देखो 110 का 121 का 21 कहाँ आएगा? इससे जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर बन गया। 121 का एक कंप्लीट बार बन गया। अब उसमें से
49 चाहिए हाइड्रो के लिए। अब 121 में से अगर 49 हाइड्रो का हम अलग हटा देंगे तो बचा वाला पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन 72 अपने आप से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे कितना चाहिए था, 49 का मतलब है 40 एंड 60 का हाफ 50 से थोड़ा सा कम, 50 से थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे कहीं पे बना पे कितना 49। तो 49 को डॉटेड लाइन से मैंने शो किया, उसके बाद ये बन गया कितना, ये शो करेगा आपका कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो अपने आप से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा। उसी तरीके से 130 है तो पहले 130 का पूरा बना दो बार, जितना हाइड्रो है वो स्केल से मेजर करके यहाँ से देख के हाइड्रो बना लो, फिर जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, अपने आप से थर्मल निकल जाएगा। उसी तरीके से लास्ट वाला भी जो है बन जाएगा, एंड ये आपका क्या बनेगा, एक कंप्लीट बार बनेगा जिसे हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, सब डिवाइडेड बार डायग्राम के और क्या क्वेश्चंस की वैरायटी हो सकती है, टाइप्स हो सकती है, वो आप जब स्कूल में आओगे तो वहाँ पे एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और जितनी भी क्वेरीज रहेंगी उनको सॉल्व कर दूंगी। टिल देन आप अपने आप से एक बार ट्राई करना, खुद से जब तक हाथ से नहीं बनाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा कभी भी। तो खुद से बनाओ और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किस तरीके से हम डिवाइड करें कि हमारा पूरा एक कंप्लीट बार बन जाए। ओके, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उनको आप अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। नहीं समझ में आएगा देन वी विल डिस्कस इट इन द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।